हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 जून से लेकर 11 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर ओवरऑल भी आप ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए ये विजन, ये ख्वाब एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपको दे रहा है। एंड साथ ही साथ आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर या फिर अपने ख्वाब, अपने विजन को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। कहीं देखिए थोड़े से सेंसिटिव भी हो सकता है आप अगेन किसी चीज़ को लेकर या फिर अपने इस ख्वाब, अपने इस विजन को लेकर हो रहे हैं। और देखिए मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि ख्वाब देखना, विजन क्रिएट करना बहुत बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब तक हम कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं लेते हैं इस विजन को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए, तब तक वो ख्वाब को, वो विजन को हम नहीं अचीव कर पाते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं कि आप सोच तो बहुत रहे हैं, आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, आप विजन तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स मिसिंग हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए दूसरी बात, मैंने हमेशा बोला है कि प्रोफेशनल फ्रंट में जब आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल या बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इनफैक्ट देखिए पर्सनल फ्रंट में भी जब ये एनर्जीज ओवर होती हैं तो हमें परेशान करती हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में फिर भी चल जाता है। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में जब ऐसा एक एटीट्यूड, ऐसी एक एनर्जीज होती हैं तो फिर हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। और उस टाइम हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है और बाद में जब रियलाइज़ होता है तो बहुत परेशान होते हैं। तो कहीं देखिए हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड, नो मैटर व्हाट, आप नहीं खोएं। एक प्रोफेशनल एटीट्यूड ज़रूर आप मेंटेन करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड थोड़ा सा एक इश्यूज़ की बात करता है, या फिर मैं कहूँगी बहुत ग्रेट नहीं फील करने की बात करता है। और सबसे पहली चीज़, इस कार्ड को देख के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, ये माइनर आर्काना का कार्ड है। और वीकली रीडिंग में बहुत छोटे मोटे मसले, बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और इस कार्ड के हिसाब से अगर हम देखें कि भाई ये कार्ड बहुत ही बड़ी कोई बात कहता है तो थोड़ा सा दिल आपका टूटता हुआ दिख रहा है। अब देखिए दिल टूटने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत बारी, या मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमारी जो एक हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना लोगों से, सिचुएशन से, और वैसी चीज़ें नहीं होती हैं तब भी हमारा दिल टूट जाता है। तो मैं नहीं कहूँगी कि वाकई में कुछ बहुत गलत हो रहा है जिसकी वजह से दिल टूट रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिर से कहूँगी हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने दिल के टूटने के, क्योंकि जब जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं या फिर सामने वाला भी अगर उस तरीके से नहीं बिहेव कर रहा है जैसे हम चाहते हैं, या फिर हमें नहीं भी अच्छे से ट्रीट कर रहा है, और उस चीज़ को लेकर जब हम अपने माइंड में बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत उस चीज़ को महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा हम अगेन इस चीज़ को महसूस करते हैं कि भाई हमारे साथ कितना बुरा
हुआ, वो कितने गलत हैं, हमने उनके साथ इतना किया, तब फिर हम परेशान होते हैं। और जब ऐसा हो, हम अपने आप को बोलें कि भाई ठीक है, वो उनका एटीट्यूड है, ऐसा बिहेवियर है और हमारे साथ जमता नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से मैंने ना इनको अवॉइड करना है, इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखनी ही नहीं है। क्योंकि भाई ज़्यादा बातचीत करेंगे, सामने वाले का नेचर डिफरेंट है और वो उस तरीके का एक रियलाइजेशन नहीं रखते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मुझे हर्ट होता है, तो मैंने इनको अवॉइड करना है। सिंपल अगर हम ये चीज़ अपने आप को कह के अपने आप को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं तो हम बहुत परेशान नहीं होते हैं। बीच बीच में थॉट आता है, लेकिन फिर जब हम खुद को यही कहते हैं कि इट्स फाइन, हमने आगे से इस चीज़ को अवॉइड करना है, तो हम बहुत हर्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बोलना शुरू कर दें, ओ माय गॉड, मैंने तो इनके साथ इतना किया, ओफो, मतलब पता नहीं ये क्यों नहीं ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, और इन्हीं सब चीज़ों को हम सोचते रहते हैं, हम बहुत हर्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर 70% हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब हम हर्ट फील कर रहे होते हैं। और इस कार्ड के हिसाब से अदरवाइज़ देखें तो हो सकता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोग आपके हिसाब से ना रहें और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें ना हों। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं और आप चीज़ों को ज़्यादा फील करते हुए दिख रहे हैं। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप काफ़ी हर्ट होंगे। और अगर आप एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ उसमें से लेसन लेंगे, उसमें से लर्निंग लेंगे और उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करेंगे, तो आप इतना हर्ट नहीं होंगे या फिर इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस ग्रीन तारा का मैसेज है, स्टार्ट डेलीगेटिंग। गॉडेस कहती हैं, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो अभी आप हर चीज़ खुद से करना चाह रहे हैं, किसी का भी हेल्प सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे गॉडेस आपको बहुत ही क्लियरली मैसेज दे रही हैं कि आप मुझसे भी हेल्प लें। तो यहाँ पे देखिए गॉडेस ग्रीन तारा का मैसेज है, लेकिन जिन भी गॉड को आप मानते हैं आप उनसे कनेक्ट करें। कोई भी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है या फिर कोई भी काम है जो आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, आपका गोल है, आपका मकसद है, आप खुद तो करें ही करें। देखिए सेल्फ से तो एफर्ट हमें डालना ही पड़ता है, लेकिन जो लोग विलिंग हैं आपको हेल्प करने के लिए या फिर जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, उनकी हेल्प ज़रूर लें। और जिस गॉड को मानते हैं उनकी भी हेल्प ज़रूर लें। और देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, एट टाइम्स ना हम हर चीज़ खुद करना चाहते हैं और इसमें भी हम बड़े परेशान होते हैं। तो देखिए हर काम जिस दिन हम खुद करने लगेंगे ना, उस दिन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो फिज़िक्स भी पढ़ाए, केमिस्ट्री भी पढ़ाए, रिसेप्शन भी संभाले और स्पोर्ट्स भी खिलाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन वो करना शुरू करेगी परेशान होगी। जिस दिन वो बहुत अच्छे से हर काम को डेलीगेट करके उसको मैनेज करना शुरू कर देगी ना, उस दिन वो चीज़ों को बहुत एफिशिएंटली कर पाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपको मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या तो कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई गेन हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों पे आपका काफ़ी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए बहुत बड़ा कोई गेन, बहुत बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग भी किसी चीज़ की हो रही है, एक मॉनेटरी गेन, एक पैसे से रिलेटेड किसी फ़ायदे की, अगेन मैं कहूँगी शुरुआत होती
हुई दिख रही है, एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। आप बहुत होपफुल भी कुछ चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक हल्की फुल्की सी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी इस वीक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई नॉलेज, कोई स्किल अपडेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और अपने प्रोफेशनल फ्रंट से ही रिलेटेड किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज, किसी ईमेल का आप वेट कर रहे हैं तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं इसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल की वजह से या फिर फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल में एक मॉनेटरी गेन या फिर एक मनी से रिलेटेड किसी भी लेवल पे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ओवरऑल के लिए ठीक ठाक इस वीक की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए जजमेंट रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप एक अटका हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड के हिसाब से एंडिंग बिगनिंग को लेकर, डिसीजन चॉइस को लेकर स्टक एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। होता है ना, कभी कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हमें बड़े मेजर डिसीजंस, मेजर चॉइसेस अपनी लाइफ के लिए लेने हैं। हालांकि देखिए, वीकली रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए या काफ़ी सारे लोगों के लिए मेजर डिसीजंस ना रहें, छोटे मोटे डिसीजंस, छोटे मोटे चॉइसेस रहें, जो कि करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी किसी चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, और आप नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, नई चीज़ों को नहीं वेलकम कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके आसपास के लोग बहुत क्रिटिकल, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं आपको लेकर, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर बहुत क्रिटिकल, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल कहीं मैं आपको यही कहूँगी कि स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पर कार्ड की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करेंगे, जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं उनको वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी चीज़ों को आप आसान करेंगे। और देखिए, दूसरी चीज़, जो चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं, जितनी जल्दी उनके लिए भी एक एक्सेप्टेंस आप लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप इस वीक में अपनी लाइफ में चीज़ों को आसान करेंगे। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस दाना का मैसेज है, हाई प्रीस्टेस। गॉडेस कहती हैं, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो देखिए, जो भी सिचुएशन रहे, और पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यहाँ पर गॉडेस आपको कहती हैं कि आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो समझ है कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। यानी कि डीपर लेवल के लिए आप जानते हैं, लेकिन कहीं आप उस इंफॉर्मेशन को या फिर उस नॉलेज को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही आप उस नॉलेज को एक्सेस करेंगे, आप खुद के लिए भी चीज़ें बेटर करेंगे, और जो आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए भी आप चीज़ों को बेटर करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का एक गेन होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वर्क पे, काम पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और एक से ज़्यादा पार्टनर्स
प्रोफेशनल ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली अगेन मैं कहूँगी मिल के किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं तो ओवरऑल के लिए, इन जनरल के लिए हम देखें तो किसी से आप ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा इंटरेक्शंस करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी और प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ अगेन मैं कहूँगी आपकी इंटरेक्शंस होती हुई दिख रही हैं। और देखिए यस, फिर से एक डिस्कशंस ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं मेंशन करूँगी कि जो दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा एक इंटरेक्शंस रह रही हैं, और इसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी अगेन एक मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड गेन हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी आप इस वीक कर रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर में डेफिनेटली आपको मॉनेटरी या फाइनेंशियल गेन रहेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस वीक या तो कोई फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली रीयूनियन, या फिर फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं या उसकी तैयारियां चल रही हैं, या उससे रिलेटेड डिस्कशंस हो रहा है। नहीं तो देखिए ओवरऑल ही अपनी फैमिली के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, फैमिली के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना चाह रहे हैं। कहीं जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस रह रही है। यहाँ पे देखिए इंटरफेरेंस कम इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए कहीं लॉन्ग टर्म एक चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक आप वही चीज़ करना चाह रहे हैं जो कि अगेन मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आए, लॉन्ग टर्म एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में लेकर आए। तो कहीं देखिए स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी पे ओवरऑल ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए इन जनरल भी होता है ना, कभी कभी हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल होते हैं, आंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उनके साथ ज़्यादा हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी होती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनसे हमें कनेक्ट करना पड़ रहा है या कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके की भी सिचुएशन रहती हुई दिख रही है, और कहीं पॉजिटिव रीज़न की वजह से ही ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। कहीं अगेन मैं कहूँगी एक्सटेंडेड फैमिली से आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप करना चाह रहे हैं, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो कहीं एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, या फिर एक अगेन कहूँगी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच हर चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल ही दोनों फ्रंट्स के लिए मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें, कंफर्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपके लिए अहमियत रखती हुई दिख रही है, या फिर इस चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस आर्टेमिस का कार्ड है, और गॉडेस कहती हैं यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो देखिए किसी भी लव्ड वन की अगर आपको फ़िक्र हो रही है, चिंता हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पे गॉडेस बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रही हैं कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लव्ड वंस और आप दोनों ही सेफ़ हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक
स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा स्टक एनर्जीज महसूस कर सकते हैं, अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फियर, इनसिक्योरिटीज़, इनडिसाइसिव एनर्जीज, इन एक्शन वाली एनर्जीज ज़्यादा एक रीज़न रहती हुई दिख रही हैं। और जो इन द प्रोसेस आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न इन्हीं स्टक एनर्जीज़ के लिए रहता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर हैं उनके आँखों में पट्टी बंधी हुई है और देखिए उनके आसपास क्रोज हैं। क्रोज कहीं फियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जब आँखों में पट्टी बनती है तो कान भी बंद हो जाते हैं। तो देखिए इस वीक की एनर्जीज़ को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ों को आप अनदेखा कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, उनको आप अपफ्रंट होकर डील करें। उनको आप अगेन मैं कहूँगी इग्नोर ना करें, क्योंकि कितनी बारी होता है ना, हमें लगता है कि अगर हमने अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील किया तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं और इसीलिए हम उनको अवॉइड करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि अवॉइड करना सल्यूशन नहीं है। जब भी हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, जैसे कि कबूतर जब बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली उसके पास आना बंद कर देगी। इनफैक्ट देखिए जितनी देर वो आंखें बंद करे रखता है, बिल्ली उसके और नज़दीक आती रहती है। तो बेस्ट सिनेरियो यहाँ पर यही होता है, आंखें खोलो, बिल्ली को देखो और उड़ जाओ। तो इसी तरीके से देखिए जो भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको जब अपफ्रंट होके फेस करेंगे तो डील भी कर पाएंगे। छोटे मोटे चैलेंजेस ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी, बैक एंड पे वो चीज़ एक्युमुलेट होती जाएगी और बढ़ती जाएगी और एक दिन वो इतनी बड़ी होकर सामने आ जाएगी कि आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे और फिर उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन कहूँगी, जो भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, आप उनसे ना घबराएं। जितना आप अपफ्रंट होके बोल्डली, करेजियसली चीज़ों को डील करेंगे, एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोल्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं स्टक एनर्जीज़ की बात करता है। यहाँ पर देखिए स्टक एनर्जीज़ के लिए डिफरेंट रीज़न रहेगा। कहीं पर्सनल फ्रंट में चेंजेस को लेकर एक स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, या तो आप कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। ये चेंजेस भी सबके लिए डिफर करेंगे, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, कुछ के लिए चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन रह सकता है, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मसला है जिसको लेकर एक स्टक एनर्जीज हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं और जो एक ट्रांजिशन वाला फेज़ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह रहा है और इसीलिए आप स्टक महसूस कर रहे हैं। देखिए ये माइनर आर्काना का कार्ड है, वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ा मसला तो नहीं होगा, लेकिन यस बहुत एक स्मूथ सी एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मूवमेंट बहुत स्मूथ नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कहीं एक रुकावट, कहीं एक हर्डल, कहीं एक स्टक एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में भी रह रही हैं और कहीं मूवमेंट से रिलेटेड, चेंजेस से रिलेटेड, ट्रांजिशन फेज से रिलेटेड ये स्टक एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ के लिए व्हीकल भी हो सकता है, या सिंपली कुछ के लिए ट्रैवल ही हो सकती है जिससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। जो लोग आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, ये देखिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके के भी इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। एंड कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन या किसी भी तरीके के चेंजेस से रिलेटेड माइनर इश्यूज़, माइनर मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस यमियाना का मैसेज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। गॉडेस कहती हैं इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स
जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं तो वो डिवाइन के हिसाब से चल रही होती हैं, और उन्हीं चैलेंजेस की वजह से कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आती हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गॉडेस बहुत ही क्लियरली कह रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। थोड़ा सा अटेंटिव रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें, और इन्हीं दरवाज़ों के थ्रू आप वॉक करें, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ज़रूर अवेल करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।